टॉप मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पद्मश्री पेपर के अशोक कुमार जी हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है, नए साल की शुभकामनाएं सर आपको। सबसे पहले सर जो हमने पॉइंट्स उठाए, जो जिस तरह से ट्रेंड्स दिख रहे हैं 2022 में, ओमिक्रॉन ऑफ कोर्स एक फियर ऑफ कोर्स बना हुआ है, बट आई थिंक लास्ट एक साल में हम उसके साथ रहे हैं, और उसके बावजूद अगर हम देखें पेपर सेक्टर और पेपर इंडस्ट्री के लिए अब 2022 में क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स रहेंगे जिस पे आप बुलिश हैं, और क्या कंसर्न्स आपको दिख रहे हैं सर? नमस्कार, और मैं जी बिजनेस न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। अभी वरुण ने जो बताया उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा। जहां तक देखिए, पहली बात तो हमारी जो कंपनी है उसकी एक क्षमता 75,000 टन है, और हमारे पास 4 मशीन्स हैं। इस पे 2 पे बिल्कुल स्पेशलिटी पेपर बनता है, और 2 मशीनों पे हम टिश्यू पेपर बनाते हैं और कुछ स्पेशलिटी पेपर भी बनाते हैं। अभी अगर हम इसी क्वार्टर की पहले बात करें बिजनेस के हिसाब से, अक्टूबर में डिमांड बहुत अच्छी थी, और ये उम्मीद थी कि पूरे क्वार्टर में डिमांड इतनी ही रहेगी। लेकिन देखिए, आजकल हम सब एक ग्लोबल एनवायरनमेंट में काम करते हैं। ओमिक्रॉन वगैरह के केसेस इंडिया में नहीं थे, लेकिन एक अंदाजा था कि ये शायद थोड़ा बहुत इसका इम्पैक्ट आ सकता है। तो नवंबर और दिसंबर की जो डिमांड रही है वो थोड़ी सी कम रही है अक्टूबर के मुकाबले में। थोड़े जो मार्केट सेंटिमेंट्स हैं, क्योंकि एक थोड़ा सा डर रहा है कि आगे आने वाले समय में बिकॉज ऑफ ओमिक्रॉन क्या होगा। अदरवाइज सेक्टर की जो स्ट्रेंथ है अपनी वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। और जहां तक मैं समझता हूं कि जनवरी फरवरी कम से कम 2 महीने में भी डिमांड थोड़ी सी कम रहेगी अक्टूबर के मुकाबले में। जो स्कूल कॉलेज अभी खुले थे, अगर वो इसी तरह से रहेंगे तो जो राइटिंग प्रिंटिंग का सेगमेंट है वो सेगमेंट भी थोड़ा इंप्रूव करना चाहिए। इस स्थिति में, आज की स्थिति में तो नहीं है। जो डिमांड प्री पेंडेमिक लेवल की थी वो राइटिंग प्रिंटिंग पेपर के सेगमेंट में नहीं रही है, और जनवरी फरवरी में ऐसा ही रहने की उम्मीद है। एक इशू वरुण जी ने शायद बोला था डिजिटाइजेशन के लिए। ये मैं आपको बता दूं कि डिजिटाइजेशन का पेपर की डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट काफी बार हमने ये देखा है कि इस डिजिटाइजेशन के होते हुए भी, क्योंकि आपको कुछ ना किसी फॉर्म में आप डिजिटाइजेशन का पेमेंट जरूर करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पेपर का इस्तेमाल होता है, तो उसका फर्क नहीं पड़ता है डिमांड के ऊपर। जहां तक मैं समझता हूँ डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से नवंबर दिसंबर में कम रही है, जनवरी फरवरी में थोड़ी कम रहेगी, लेकिन ऐसा कोई लंबा चौड़ा इम्पैक्ट आने वाला नहीं है। हाँ, जहां तक ओमिक्रॉन का सवाल है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मुझे नहीं लगता है इसको फैक्टर इन तो थोड़ा किया हुआ है कि आने वाले समय में जो रेस्ट्रिक्शंस होंगे उनके लेवल के बारे में मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन मुझको नहीं लगता है कि इस तरह का कोई डिसरप्शन होगा अनटिल अनलेस कोई ऐसी बड़ी बात हो जाए जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते हैं। तो ठीक रहेगा सर, आप तो डिमांड जी सो डिमांड थोड़ी सी जनवरी फरवरी में हम देख रहे हैं थोड़ी सी स्लगिश हो सकती है, बट बाद में चीजें बेहतर होने की उम्मीद कर रहे हैं। डिमांड आप कह रहे हैं ठीक ठाक है, और जिस सेगमेंट में आप है, स्पेशलिटी पेपर्स की अगर हम बात करें, स्पेशली टिश्यू पेपर में जो यूज होता है, अब चूंकि होटल रेस्टोरेंट्स में थोड़ा सा रोक आ रही है, तो वो उसका इफेक्ट कुछ दिख सकता है सर। स्कूल कॉलेजेस भी शायद अब थोड़े पुश हो जाएं, तो क्या Q3 या Q4 में बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हम उसका असर देखेंगे? और जो अगला वित्तीय वर्ष शुरू हो रहा है उसमें आप डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से कहां से सबसे ज्यादा डिमांड की पॉसिबिलिटी देख रहे हैं, और एज अ कंपनी आप कैसे डाइवर्सिफाई कर रहे हैं दूसरे सेगमेंट्स में एंड एरियाज में जहां पर आपको लगता है कि आप कवर अप कर पाएंगे वो कॉस्ट? स्पेशली लॉजिस्टिक्स में हम जहां तक देखते हैं बड़े कार्टन्स यूज होते हैं, अब ई कॉमर्स प्लेयर्स वो चीज बहुत यूज करते हैं, तो क्या वो एक स्ट्रेटेजी रहेगी कंपनी की? देखिए, हमारा जो स्पेशलिटी पेपर का सेगमेंट है कोई बहुत बड़ा नहीं है। मैं कहूंगा इंडिया का अगर टोटल पेपर बोर्ड और सब टोटल कंजम्पशन या प्रोडक्शन लगाए तो वो 20 मिलियन टन है। उसमें अगर हार्ड कोर स्पेशलिटी पेपर की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा 150 to 200,000 टन का मार्केट है। इस मार्केट में हमारी अपनी कैपेसिटी 75,000 टन है, और 2-3 मेन प्लेयर्स हैं। जहां तक स्पेशलिटी पेपर का सवाल है, डिमांड लगभग इस समय उसी तरह से है जो कि बाकी सेगमेंट्स में। पैकेजिंग पेपर की सेगमेंट्स बढ़ी है, और वो पैकेजिंग पेपर का सेगमेंट ऐसा है कि वो आगे आने वाले टाइम में भी, मुझे लगता है कि वित्तीय वर्ष अगले साल में भी बिल्कुल इसी तरह से डिमांड रहेगी। इसमें कोई किसी तरह की इशू नहीं है। जहां तक स्पेशलिटी पेपर का सेगमेंट है, हम जिस सेगमेंट में ऑपरेट करते हैं, जैसे एक डेकोर पेपर का सेगमेंट है, एक तो उसमें भी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगी है, और इंडिया का जो प्रोडक्शन है
जो पेपर काफी चाइना वगैरह से आता था उसमें भी कमी हुई और कमी और होगी। तो ये एक सेगमेंट ऐसा है जिसमें कि हमारी डिमांड पहले से बहुत अच्छी होगी और इंडिया में वो पूरा पेपर उस तरह का बनता है कि हम उस सेक्टर की डिमांड को पूरा कर सकते हैं। जहां तक कार्टन वगैरह का सवाल है, देखिए भी क्या हुआ ई कॉमर्स के अंदर जो क्राफ्ट पेपर एक बहुत बड़ा जो कंजम्पशन होता है वो पेपर काफी बाहर से आता था, क्योंकि हमारे पास उस तरह का सॉफ्टवुड अपनी नहीं है जिससे कि उस तरह के स्ट्रॉन्ग पेपर बना सके। हमारी अपनी कंपनी है जो अपनी ई कॉमर्स की कंपनी है, उनके लिए एक बहुत अच्छे तरह के क्राफ्ट पेपर डेवलप किए हैं और वो डिमांड काफी अभी इस क्वार्टर में भी अच्छी है और आने वाले क्वार्टर में भी बहुत अच्छी रहेगी। और जो रिसाइकिल्ड बेस्ड प्लांट्स हैं जो कि इस सेक्टर में पेपर सप्लाई करते हैं उसमें डिमांड तो बहुत अच्छी है, लेकिन पेपर के प्राइसेस जो वेस्ट पेपर उसके प्राइसेस काफी ज्यादा हैं, जो अभी भी स्टेबल तो हुए हैं लेकिन कम नहीं हुए हैं। जहां तक अभी लॉजिस्टिक का इशू है, हमको लॉजिस्टिक के इश्यूज में कॉस्ट में कोई अंतर अभी नहीं लगता है। मुझे नहीं लगता आने वाले 3, 4, 5, 6 महीने के अंदर तक भी लॉजिस्टिक्स में वो इम्प्रूवमेंट होगा। नॉर्थ इंडिया में जरूर कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है कंटेनर्स की स्थिति में, जैसे कि हमारी बाकी और साथ की कंपनियों ने बताया। तो लॉजिस्टिक का इशू तो मुझे लगता भी रहेगा, लेकिन ये जरूर है कि जो सप्लाईज पहले डिले हो रही थी वो थोड़ी सी भी रेगुलराइज हुई। ओके, थोड़ी सी वहां पर राहत है सप्लाई में जहां तक बात की, और ओवरऑल 5-6 महीने में आपको लगता है चीजें और ईज ऑफ होंगी, बट थोड़ा सा वक्त लगेगा इसमें। रॉ मटेरियल प्राइसेस और मार्जिन सर, ऑफ कोर्स उसका इम्पैक्ट मार्जिन पर पड़ता है, तो मैं ये जानना चाहूंगी किस तरीके से आप एक्सपेक्ट करें मार्जिन फॉर द कंपनी। क्या सॉफ्टन होंगे या आपको लगता है कि यहाँ से बढ़ेंगे रॉ मटेरियल प्राइसेस? और साथ ही में सर प्राइसिंग की बात करें, आपने अक्टूबर में जब हमसे बात की थी तब आपने कहा था 3 से 5% का इंक्रीज आप एक्सपेक्ट करें नवंबर दिसंबर में, तो क्या वाकई आपने वो प्राइस हाइक ले लिया है? उतनी है डिमांड, अब्जॉर्ब हो सकती है, या प्राइस हाइक और भी आगे आ सकते हैं? क्या व्यू रखेंगे सर, क्या आउटलुक है? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताऊं रॉ मटेरियल का, पहले तो जनरल बता देता हूं, क्योंकि 3 तरह के रॉ मटेरियल है जो पेपर इंडस्ट्री में लगते हैं। एक तो इम्पोर्टेड पल्प है जिसकी या रिक्वायरमेंट इंडिया में बहुत कम होता है। हम तो 100% इम्पोर्टेड पल्प के ऊपर है। उसके प्राइसेस थोड़े सोफन हुए थे, लेकिन फिर वापस कुछ भाई $20-30 प्राइसेस जैसे बढ़े हैं, तो कम नहीं हुए। जहां तक वुड प्राइसेज, वुड पेपर इंडस्ट्री के लिए वुड प्राइसेज बढ़े हैं और वेस्ट पेपर की प्राइसेज भी बढ़े हुए हैं। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है रॉ मटेरियल प्राइसेज की वजह से, और इससे ज्यादा जो केमिकल्स हैं, एक्चुअली केमिकल के प्राइसेस बहुत बढ़े हैं। 20 to 50% तो मिनिमम प्राइसेस एक्सक्यूज मी इंक्रीज है। तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनके प्राइसेस केमिकल के डबल तक हुए हैं। उसका जो इम्पैक्ट है, तो जैसा मैंने पिछली बार भी कहा था 3 से 5% कुछ सेक्टर्स में हमने बढ़ाया, कुछ सेगमेंट्स में, और वो एब्जॉर्ब भी हुआ है। तो हमारा इंटेंशन तो प्राइसेस बढ़ाने का नहीं रहता है, टू बी वेरी फ्रैंक, केवल क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो बढ़ती है उसकी एक परसेंटेज है जो हम थोड़ा शायद पास ऑन कर पाते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो पाता है। तो मार्जिन सोफन होंगे, बढ़ेंगे नहीं, लेकिन कोई बहुत ज्यादा कमी होने की भी चांसेस नहीं। जो एबिडा परसेंटेज है वो शायद अगले क्वार्टर में भी इस क्वार्टर जैसी मेंटेन रहने की उम्मीद है। प्राइस हाइक्स तो नहीं होंगे, ये आप कह रहे हैं? जी सर, इस वक्त प्राइस हाइक्स नहीं लेंगे अब आप? और देखिए, प्राइस हाइक की संभावना बहुत कम है। ओके, श्योर। हालांकि उसका मार्जिन पे थोड़ा इम्पैक्ट हो जाएगा, लेकिन प्राइस हाइक होने का एक दो सेगमेंट में मैं कह सकता हूँ जहां पे कि केमिकल की कॉस्ट 100 to 150% बढ़ी है, वो थोड़ा बहुत बढ़ेगा। अदरवाइज कोई प्राइसेस बढ़ने की मुझे को आशा नहीं लगती। तीसरी ये जानना चाहेंगे अब आपकी प्रोडक्ट पाइपलाइन कैसी दिख रही है 2022 में? कैपेक्स और एक्सपेंशन प्लान्स क्या रहेंगे, और करंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी कंपनी की क्या है? देखिए, स्पेशलिटी पेपर में हमारे जो स्पेशलिटी पेपर में बहुत सेगमेंट्स होते हैं। तो जो हमारा हार्डकोर स्पेशलिटी पेपर है उसमें भी आर मोर देन 90% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है अभी। टिश्यू का सेगमेंट क्योंकि हम इंस्टीट्यूशनल बिजनेस में ऑपरेट करते हैं, हालांकि होटल्स वगैरह में, रेस्टोरेंट्स वगैरह में अभी काफी कस्टमर आने शुरू हुए हैं, लेकिन वो जो रिटेल सेगमेंट में ऑपरेट करते हैं उनके लिए ठीक है। हम इंस्टीट्यूशनल सेगमेंट में करते हैं तो टिश्यू वाले मार्केट में हमारे लिए नहीं। अदरवाइज रिटेल में डिमांड भी है, और रिटेल में एक्चुअली क्या होता है, जो टिश्यू का सेगमेंट है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। जब डोमेस्टिक डिमांड का इश्यू होता है तो एक्सपोर्ट करते हैं कंपनी, और जब डोमेस्टिक डिमांड अच्छी होती है तो एक्सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि एक्सपोर्ट की प्राइसिंग थोड़ी सी कम रहती है डोमेस्टिक के मुकाबले में। हमारे सेगमेंट में, हम जिस सेगमेंट में ऑपरेट करते हैं उसकी डिमांड ठीक है, और उसी जो हमारी पाइपलाइन, मुझे लगता है हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन
90% के करीब रहेगा।